देखो बेटी, मेरा बेटा बेचारा अनपढ़ है, इसलिए गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो वह उन लोगों के सामने जाने में बहुत खतरा आता है। लेकिन अब मुझे खुशी है। काशीपुर गांव में हरिलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने गांव के जमींदारों में से सबसे अमीर जमींदार था, लेकिन वह बिल्कुल सादे कपड़ों में रहता था और इसका एक बेटा गज्जू भी था। वह भी अपने पिता की तरह सादे कपड़ों में ही रहता था। हरिलाल वैसे तो बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। बेचारा अनपढ़ था, इसीलिए अक्सर हरिलाल उदास रहते थे। एक दिन हरिलाल और उसका बेटा अपने घर में खड़े थे। तभी हरिलाल उससे कहता है, बेटा गज्जू, तुम श्यामलाल के पास चले जाओ और उससे कहना कि इस महीने का सारा हिसाब बराबर करके एक पर्चा बना दे और उसे पर्चे को तुम मेरे पास लेकर आना। नहीं पिताजी, आप खुद चले जाइए, मैं वहां नहीं जा सकता। बेटा, तुम श्यामलाल के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्या वह तुमसे कुछ कहता है या फिर तुमसे कुछ पैसे मांगता है? अगर ऐसी बात हो तो तुम मुझे अभी बताओ, मैं उसे डांटूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। श्यामलाल मुझसे कभी पैसे नहीं मांगता है और ना ही मुझसे कुछ कहता है। लेकिन पिताजी, मैं जब भी वहां आपका हिसाब कराने के लिए जाता हूं, तो वहां खड़े लोग मुझ पर हंसते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि यह देखो अनपढ़ आ गया पिताजी, मैं अनपढ़ हूं। इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। कृपया करके आप खुद चले जाइए। तो बेटा, अगर तुम ऐसा ही सोचते रहोगे तो कल को मैं नहीं रहूंगा, तो तुम इस कारोबार को कैसे चला पाओगे? बेटा, तुम अभी से ही हिम्मत जुटा, तभी आगे तुम एक कारोबार संभाल सकते हो। पिताजी, आप कुछ भी कहो, मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आखिर में क्यों नहीं जा रहा। इतना कहकर गज्जू पैर पटकता हुआ गुस्से में चला जाता है। हरिलाल अपने बेटे की सारी परेशानी समझता था। वह जानता था कि गांव वाले उसे कितना परेशान करते हैं, इसीलिए वह इतना परेशान और उदास रहता है और उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। अरे, मैं अपने बेटे की परेशानी को समझता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह उन लोगों के सामने जाने की हिम्मत जुटाए ताकि यह उनके सामने बात कर सके और उनको समझा सके कि वह उसे अनपढ़ ना कहे। लेकिन मैं अपने बेटे को इस हाल में छोड़ भी तो नहीं सकता, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो ये बेचारा क्या करे? हरिलाल अपने बेटे की परेशानी को सुलझाने की सोच में डूबा हुआ था। तभी वहां इसका एक दोस्त आता है और वह हरिलाल से कहता है, अरे हरिलाल भाई, किस सोच में डूबे हुए हो? तुम तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि तुम कहीं गहरी वाली सोच में डूबे हुए थे। हाँ भाई, मैं बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। अरे, मेरा बेटा गज्जू बेचारा अनपढ़ है, इसलिए हमारे गांव के लोग उसे तंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा बेटा उन लोगों के सामने जाने में बहुत कतराता है और मैं यही सोच रहा था कि इसको कैसे भी करके उनके सामने बात करने का तरीका बताऊं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है। गांव वाले तुम्हारे बेटे के साथ यह गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन छोड़ो उन बातों को और मैं यहाँ एक खास बात बताने के चक्कर में आया हूँ। देखो, हरिलाल पड़ोस के गांव में एक गरीब आदमी है और उसकी बेटी जवान है। तो आप अपने बेटे की शादी उसकी लड़की से कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने शादी करने के लिए हाँ कह दी है। बस अगर आप अपने बेटे की शादी उससे करना चाहो, आप भी हाँ कर दो तो यह रिश्ता पक्का है यार। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरी तरफ से भी हाँ है। मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे, किस्मत ऐसी होती है कि खुद चलकर शादी करने की बात हो रही है और जब मैं इधर उधर गया तो सबने मेरे बेटे को अनपढ़ कहकर रिश्ता पक्का नहीं किया। चलो ठीक है, अब मैं अपनी बेटी की शादी उसकी लड़की से कर दूंगा। बस अब तारीख पक्की की जाए। हाँ भाई, ठीक है, लेकिन एक बार अपने बेटे से भी पूछ लेना कि वह उस लड़की से शादी करेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम शादी करने के लिए हाँ कर दो
और तुम्हारा बेटा बाद में मना करें, और यह सब इज्जत की बातें होती हैं और इनमें बहुत संभल कर काम करना पड़ता। हाँ भाई, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज शाम को अपने बेटे से उसकी शादी के बारे में बात कर लूँगा। लेकिन तुम भी उन लोगों को बता देना कि मेरा बेटा बेचारा अनपढ़ है, लेकिन धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, तुम भी बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, यह बात उन्हें पहले से ही पता है। और उन लोगों ने यह कहा है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिलेगा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी बेटी यहाँ खुश रहनी चाहिए। इसका मतलब उधर से रिश्ता पूरा पक्का है। तो भाई इधर से भी रिश्ता पूरा पक्का ही समझो, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं टालेगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे अपने बेटे के लिए उसका जीवन साथी तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो वह बेचारा अकेले क्या करेगा। अगर उसकी पत्नी होगी तो वह तो उसके बुरे समय में उसका साथ देगी। तो ठीक है भाई, मैं आज ही जाऊंगा और उनसे उनकी बेटी की शादी के बारे में बता दूंगा कि अब तुम भी शादी करने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। काशीपुर गांव में कुछ ही दिनों में गज्जू की शादी हो जाती है और उसकी शादी रीतू नाम की लड़की से होती है। रीतू बहुत ही खूबसूरत, समझदार और चालाक थी, लेकिन गज्जू अनपढ़ होने के कारण उससे बात तक नहीं करता था। एक दिन हरिलाल अपनी बहू रीतू से देखो रीतू, तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, और अब तुम्हें ही इस घर को अच्छे से चलाना होगा। पिताजी, मेरी शादी तो अभी हुई है और आप मुझे इस घर की मालकिन बना दे रहे हो। लेकिन पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो बेटी, मेरा बेटा बेचारा अनपढ़ है, इसलिए गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो वह उन लोगों के सामने जाने में बहुत खतरा आता है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसी बहू इस घर में आई है और तुम बहुत ही समझदार हो, इसीलिए मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ पिताजी, फिर तो आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि मैं उनके अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन पिताजी, वह मुझसे बातें क्यों नहीं करते हैं? आप कृपया करके उन्हें समझाइए और उनसे कह दीजिए कि मुझसे बातें किया करें। ठीक है बेटी, मैं उसे जरूर समझाऊं। अरे उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेला रहने लगा था और उसके दिल का हाल आज तक किसी ने नहीं जान पाया, जहाँ तक कि मैं भी नहीं जान पाया। लेकिन बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे बेटे को खाने में दाल रोटी चावल आलू बहुत ज्यादा पसंद है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, लेकिन अब मैं और भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपने बता दिया कि उन्हें दाल रोटी चावल आलू पसंद है। तुम्हें उनके लिए दाल रोटी चावल अवल आलू बनाकर रखती हूँ। रीतू ने शाम को गज्जू के मनपसंद का भोजन बनाया और उसके सामने रखकर उससे कहा, यह लो जी, मैं आपके मनपसंद का भोजन बनाया है। आप खाकर बताओ कि यह कैसा है। अरे सच में तुमने तो मेरे मनपसंद का भोजन बनाया है रीतू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे दाल चावल रोटी आलू पसंद है? अरे यह बात तो मुझे पिताजी ने बताई थी, इसलिए मैंने आपका मनपसंद भोजन बना दिए। लेकिन आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ तो आपके लिए हर काम कर सकती हूँ। रीतू, मैं क्या बताऊं कि मैंने आज तक किसी से बात नहीं की है, क्योंकि मेरे अनपढ़ होने के कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बना। पिताजी की इतनी इज्जत होने के बावजूद भी लोगों ने मेरा हर समय मजाक उड़ाया है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे और क्या बातें करूं। देखो, कोई बात नहीं, आज तक आपका सब लोगों ने मजाक उड़ाया है, लेकिन मुझे आपके अनपढ़ होने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी चाहिए था, तो तुम मुझे मिल गए। बस अब मैं सारे जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। रीतू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसे पत्नी मुझे मिली है। अरे मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं खुद को आज तक अकेला महसूस करता था, लेकिन अब जब मैंने तुमसे बातें की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं अपनी माँ से ऐसी बातें करता था तो बस रहना बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन बाद हरिलाल की मौत हो जाती है
दोनों की खुशी अभी शुरू ही हुई थी, तभी उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।